प्रीवियस वीडियो में हमने मेजर ऑफ डिस्पर्सन के बारे में बताया था। उसका जो टाइप्स ऑफ रेंज, क्वार्टाइल डिविएशन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन के बारे में भी हमने डिस्कस किए हैं। इस वीडियो में हम वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन को कैसे हम सॉल्व करेंगे उसका मैथमेटिकली हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मेजर ऑफ डिस्पर्सन to find the variance of the data set and to find the standard deviation of the data set, and data will be the continuous or discontinuous, that means groupoid or ungroupoid data. Both the data we can calculate variation and standard deviation. Variance is the average square deviation from the mean of a set of data. It is used to find the standard deviation. हमें स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने के लिए हमें पहले वेरिएंस निकालना होगा। वेरिएंस होता है जो स्क्वायर डिविएशन है उसका एवरेज करके जो वैल्यू आता है उसी को हम वेरिएंस कहेंगे। हम वेरिएंस कैसे निकालेंगे उसके कुछ प्रोसेस है। तो फर्स्ट हमें क्या करना है, फाइंड द मीन ऑफ द डेटा। जो भी डेटा है उसका मीन निकालना है। मीन इज़ द एवरेज, मीन हम इसको एवरेज भी कह सकते हैं। सो ऐड अप द वैल्यूज, टोटल जितने वैल्यू है ऑब्जर्व करके मिला है उसको टोटल ऐड करके उसे नंबर ऑफ जो एलिमेंट है उससे हम डिवाइड करके मीन निकल जाएगा। उसके बाद हम करना है जो भी ऑब्जर्वेशन है ईच ऑब्जर्वेशन को हम मीन से ईच वैल्यू को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। इस सब्सट्रैक्ट जो वैल्यू है इसको हम कहेंगे डेविएशन फ्रॉम द मीन। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो डेविएशन हो गया मीन से उसका हम स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर ईच डेविएशन ऑफ द मीन। उसके बाद हम क्या करेंगे, फाइंड द सम ऑफ द स्क्वायर। जो भी स्क्वायर है उसका हम सम करेंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे ना, जो डिवाइड करेंगे, जो टोटल नंबर ऑफ जितने आइटम है वो जो सम ऑफ द स्क्वायर हो गया उससे हम टोटल नंबर ऑफ जितने आइटम है उससे हम डिवाइड करेंगे। वेरिएंस की जो मैथमेटिकल फार्मूला है, वेरिएंस टू टाइप के होता है। एक पॉपुलेशन वेरिएंस, उसका हम सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं, और एक सैम्पल वेरिएंस जिसको हम स्मॉल एस स्क्वायर से हम डिनोट करते हैं। तो सिग्मा स्क्वायर की जो समेशन साइन इसको कहते हैं समेशन साइन। तो समेशन स्मॉल एक्स माइनस कैपिटल एक्स बार होल स्क्वायर बाई कैपिटल एन, ये होता है सिग्मा स्क्वायर जिसको हम पॉपुलेशन वेरिएंस कहते हैं। और फॉर सैम्पल वेरिएंस को हम ए स्क्वायर स्मॉल ए स्क्वायर इक्वल टू समेशन स्मॉल एक्स माइनस एक्स बार कैपिटल एक्स बार होल स्क्वायर बाई एन माइनस वन। मीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था। मीन को हम एक्स बार से और नहीं तो म्यू से डिनोट करते हैं, और नंबर ऑफ आइटम्स को हम स्मॉल एन और कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। Standard deviation shows the variation in data. If the data is close together, the standard deviation will be small. जो भी हम डेटा कलेक्ट करते हैं उसका डेटा का अगर वैल्यू एकदम क्लोज है, एक के साथ एक क्लोज है, तब उसका जो स्टैंडर्ड डिविएशन का वैल्यू होगा वो स्मॉल होगा। और जब डेटा की जो ऑब्जर्व करके जो डेटा हम लेते हैं उस डेटा अगर स्प्रेड है, ज़्यादा स्प्रेड रहता है, तो स्टैंडर्ड डिविएशन की जो वैल्यू होता है वो लार्ज होता है। हम इसे सिग्मा है इससे हम डिनोट करते हैं। प्रोसेस टू फाइंड वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। फॉर फाइंड द वेरिएंस निकालने के लिए हमें फर्स्ट मीन निकालना है जो डेटा है। उसके बाद हम सब्सट्रैक्ट करेंगे ईच वैल्यू को मीन से। उसके बाद हम स्क्वायर करेंगे ईच डेविएशन ऑफ द मीन को। उसके बाद फाइंड द सम ऑफ द स्क्वायर, और जो वैल्यू है उसका सम करेंगे स्क्वायर करके। उसके बाद डिवाइड करेंगे द टोटल बाय द नंबर ऑफ आइटम्स। जितने भी आइटम्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट है, उससे हम टोटल सम ऑफ द स्क्वायर्स को हम डिवाइड करेंगे। उसके बाद स्क्वायर रूट करेंगे, जो वेरिएंस हमें मिला है उस वेरिएंस का अगर हम रूट कर दे, स्क्वायर रूट कर दे, तब हमें जो आएगा वो हो जाएगा स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन की मैथमेटिकल जो फार्मूला है सैम्पल स्टैंडर्ड डिविएशन। जो सैम्पल स्टैंडर्ड डिविएशन हम उसको एस से डिनोट करते हैं। एस इक्वल टू रूट ओवर समेशन स्मॉल एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर बाई एन माइनस वन। एंड फॉर द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। सिग्मा इक्वल टू रूट ओवर समेशन एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर बाई कैपिटल एन। ये दो है स्टैंडर्ड डिविएशन की फार्मूला, जहाँ पे कैपिटल एक्स बार होता है मीन और म्यू भी मीन है। एक्स बार होता है सैम्पल मीन और म्यू होता है पॉपुलेशन मीन।
ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ के थ्रू हम स्टैंडर्ड डिवीएशन की जो डायग्राम जैसे बनते हैं, हम डायग्राम बना दिया। तो इसमें जो मिडिल में म्यू है, म्यू मतलब उस ग्राफ की जो मीन पोजीशन में है, हमारा रियल लाइफ की भी कोई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की ग्राफ है जिसका म्यू है मीन पोजीशन। फाइंड द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिवीएशन। द मैथ टेस्ट स्कोर of 5 students are 92, 88, 80, 68 and 52. Consider test score values are x. फर्स्ट हमें मीन निकालना है, तो मीन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल जितने नंबर है हम टोटल नंबर को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे टोटल 5 नंबर है, तो टोटल ऐड करके हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमें मीन मिल जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, डेविएशन फ्रॉम द मीन। डेविएशन मतलब जो मीन से वो इंडिविजुअल हर नंबर को सब्सट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे हम हर इंडिविजुअल नंबर को हमने सब्सट्रैक्ट कर। नेक्स्ट स्टेप में हमें स्क्वायर द डेविएशन, जो भी हम डेविएशन निकालना है मीन का, उसका स्क्वायर करना है। जैसे स्मॉल एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, तो हर वैल्यू का स्क्वायर कर देंगे। जैसे 16 स्क्वायर इक्वल टू 256, 12 स्क्वायर 144, 4 स्क्वायर इक्वल टू 16 and minus 8 square equal to 64 and minus 24 square equal to 576। नेक्स्ट हम सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन, जो इसको हम स्क्वायर निकाला था डेविएशन की, तो उसका हम ऐड करेंगे। ऐड करने से आया है 1056। तो नेक्स्ट जो वेरिएंस की फार्मूला है, फार्मूला के हिसाब में समेशन स्मॉल एक्स माइनस कैपिटल एक्स होल स्क्वायर बाई कैपिटल एन। तो टोटल जो सम करके वैल्यू आया है 1056 बाई एन। एन का वैल्यू है नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन, जो मार्क्स मिला है, नंबर टोटल ऑफ 5 स्टूडेंट था तो 5, तो डिवाइड करके उसका वैल्यू हुआ 211.2। तो हमें वेरिएंस मिल गया। अब हमें स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है, तो हमें रूट कर देना है। जो वैल्यू मिला है उसको हम रूट कर देंगे, तो रूट करने से जो वैल्यू आएगा, जो यहाँ पे 14.53, तो ये हो गया द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द टेस्ट स्कोर। एक एग्जाम्पल लिया है जहाँ पे मेजर द हाइट ऑफ ऑल द पर्सन्स इन योर रूम। If your room contain 4 members and their heights are 165, 145, 153 and 150, हमें स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है। जो मीन निकालना है, इस मीन के लिए हमें टोटल सम ऐड करना है। ऐड करके उसका जो नंबर ऑफ पीपल है, 4 पीपल है, तो हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो टोटल जो मीन होगा, मीन का वैल्यू होगा 153.25। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हमें उसका वेरिएंस निकालना है। तो वेरिएंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल जो मेजर है, हाइट है, सबको मीन से सब्सट्रैक्ट करेंगे, डिफरेंस करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे। इस वैल्यू की जो मीन डेविएशन है उसका स्क्वायर करेंगे। तो हमने डेविएशन निकाल लिया एक्स माइनस एक्स पर, हर इंडिविजुअल नंबर को मीन से सब्सट्रैक्ट करके जो वैल्यू आ गया 11.75 माइनस 8.25, ऐसे करके वैल्यू आ गया। उसके बाद नेक्स्ट हमने स्क्वायर कर दिया, जो डिविएशन फ्रॉम द मीन मिला है उसको हम स्क्वायर कर दिया। नेक्स्ट हमें जो वैल्यू निकला है उसका टोटल स्क्वायर करना है, सम करना है। तो हमने सम करके टोटल जो वैल्यू आया है 216.75। इस प्रॉब्लम में हमने जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, मतलब जो टोटल नंबर ऑफ पीपल है, इस टोटल नंबर पीपल से नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिनोमिनेटर में डिवाइड करना पड़ता है वेरिएंस निकालने के लिए। तो उस वेरिएंस में जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उससे 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो 1 सब्सट्रैक्ट करने से इस जो प्रोसेस हो जाएगा, इस प्रोसेस इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम। Now the variance equal to a square equal to summation x bar minus x bar whole square by n minus 1, क्योंकि यह डिग्री ऑफ फ्रीडम निकल रहे हैं। तो इसका वैल्यू हो गया 216.75 बाई 4 माइनस 1 इक्वल टू 72.25। और इसका स्क्वायर डिविएशन क्या होगा, स्क्वायर डिविएशन होगा उसका रूट कर देंगे। तो रूट 72.25 इक्वल टू 8.5। तो दिस इज द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द हाइट ऑफ द मेंबर इज 8.5।